हेलो गाइस, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फिनॉल। देखो, एक सिंपल सा रूल है यहाँ पर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्यों? देखो, न्यूक्लियोफिलिक तो होता नहीं, हमको पता है, क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग है। हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्यों। मान लो यहाँ पर अपना OH है, OH है अपना, ठीक है, फिनॉल है। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस की वजह से यहां पर क्या होगा, ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर चला जाएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, यहां पर OH तो रहेगा ही, O पे प्लस आ जाएगा, और ये यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, O पे प्लस, डबल बॉन्ड H, ये प्लस है, कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, सॉरी, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, O पे प्लस, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड वापस वहीं चला जाएगा, तो O पे प्लस जो था वो हट जाएगा, फिर लोन पर वापस आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड वापस आ जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा बनेगा, डेल प्लस आता रहेगा, यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा, अंदर जो है ये ऐसा रहेगा, और यहाँ पर डेल माइनस, यहाँ पर आधा टाइम डेल माइनस, और यहाँ पर आधा टाइम डेल माइनस। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा बनता है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेगेटिव है ये ऑर्थो और ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे है, तो यहाँ पर आके कोई भी अटैक कर सकता है। तो बस हमको यहाँ पर यहीं पर 5 चीजें अटैक करनी है। हाँ, यहाँ एक बार हम पढ़ लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। ड्यू टू प्लस M इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, मतलब प्लस M इफेक्ट मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इन बेंजीन रिंग। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन आर इलेक्ट्रॉन रिच एज कम्पेयर टू मेटा पोजिशन, सो दैट अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अब हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है यहाँ पर? ब्रोमीन ले लो, NO2 ले लो, ठीक है, फिर हम यहाँ पर ले सकते हैं CH3 भी ले सकते हैं। फिर हम आगे देखेंगे कि ये अलग रिएक्शन है थोड़ी सी, और यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन भी कराएंगे। तो अब हम देखते हैं कि एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल मतलब कोई भी हमारा हैलोजन होगा, हैलोजन जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड HCS2 के प्रेजेंस में फिनॉल के साथ रिएक्ट कर जाएगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। आए समझ में? तो यहाँ क्या हो गया? हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। सिमिलरली अगर हमने 3 टाइम्स ऑफ Br2 ले लिया और पानी लिया, यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ Br2 और पानी लेने की वजह से ऑर्थो पैरा पे तीन पोजिशंस पे आ गया हमारा Br, और ये बाकी रेसिड्यू में क्या हो जाएगा? 3HBr। कार्बन डाइसल्फाइड में की प्रेजेंस में एक ही जगह पर, और पानी की प्रेजेंस में तीनों की जगह पे। हम देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल कैसे होता है। डाइल्यूट HNO3 की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे ही NO2 लगेगा, डाइल्यूट NHNO3। पर वहीं पर अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो तीनों पोजिशंस पे लग जाएगा। आए समझ में? फिर हम देखते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मतलब कि RX का ऐड करवाना। यहाँ पर RX हमने लिया CH3Cl, तो ये कुछ नहीं करेगा, OH की जगह पे OH ही रहने देगा। पर देखो यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 का मतलब फ्रिडल क्राफ्ट, वही फ्रिडल क्राफ्ट का मतलब यही होता है, एनहाइड्रस AlCl3 लेना पड़ेगा। एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो Cl के साथ मिला के AlCl4 माइनस बना लेगा, और CH3 जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे अटैच हो जाएगा। जब ऑर्थो पे अटैच होता है उसको हम कहते हैं ओक्रिसॉल, जब पैरा पे अटैच होता है उसको बोलते हैं प्रीपीक्रसॉल। तो ये समझ में आ गया फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन RX और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, अब हम देखते हैं फिनॉल टू बेंजीन। देखो, फिनॉल है, अगर हमको बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, जिंक डस्ट के साथ उसको रिएक्ट करा देंगे, तो जिंक डस्ट ये हो जाएगा, फिनॉल जो है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में ZNO। कुछ नहीं था इसमें, इसी को बस हमने वर्ड फॉर्म में इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल।
या फिर प्योर, अब इसमें क्या हो जाता है कि प्योर फिनॉल जो होता है वो कलरलेस होता है, बट वाई इट कन्वर्ट इनटू पिंक आफ्टर सम टाइम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देखो हमने ऐसे यहाँ पर हमारे एयर की प्रेजेंस में फिनॉल रखा हुआ था। फिनॉल तो यूं कलरलेस होता है, पर कुछ समय के बाद वो पिंक क्यों हुआ? पिंक हुआ क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्योर फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू क्यूनॉन। क्यूनॉन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फिनॉल जो है एयर की प्रेजेंस में क्यूनॉन में हो जाता है कन्वर्ट। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो फिनॉल लिया, उसको ऑक्सीडाइज कराया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब एयर की प्रेजेंस में, और हमने बना दिया क्यूनॉन। क्यूनॉन कुछ ऐसा दिखता है, इसका फिगर एज इट इज इसको याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड वैसे ही रहने दीजिए, ओ और 2 O जो है ऐड हो जाएंगे। ये जो क्यूनॉन होता है इसको अगेन कंबाइन करते हैं हम 2 मॉलिक्यूल फिनॉल के साथ। 2 मॉलिक्यूल फिनॉल के साथ हम अगर हम क्यूनॉन को अटैच करते हैं तो इससे हमको मिलता है फिनोक्यूनाइन। फिनोक्यूनाइन बेसिकली देखो कैसे बनता है, मैं बताती हूँ। ये हमारा क्या लिया हमने, सबसे पहले तो फिनॉल लिया, हाँ इसको कहते हैं क्या हम, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज कराया इसको एयर, हाँ ओ मत लगा देना गलती से जल्दी जल्दी में। हम क्या लेते हैं, 2 फिनॉल लेंगे, 1 क्यूनॉन लेंगे। ठीक है, 2 फिनॉल 1 क्यूनॉन लिया, तो कुछ नहीं करेगा, ये जो है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड वाले को हम कहते हैं फिनोक्यूनॉन। पिंक कलर का होता है ये, इसको हम कहते हैं फिनोक्यूनॉन, और ये कौन सा कलर का होगा, पिंक कलर का। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कोलबेज रिएक्शन। देखो एक बात मेरी समझो कि कोलबेज रिएक्शन क्या होता है। जब सोडियम फिनॉक्साइड को हम हीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन पर प्रेशर के अंदर, है ना, ऑफ 4 से 7 एटॉमिक प्रेशर पे, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स अस 2 हाइड्रोबेंजोइक एसिड यानी सैलिसिलिक एसिड। कुछ नहीं करना है, मैं बताती हूँ, बहुत आसानी सी चीज है। सोडियम फिनॉक्साइड लिया, मतलब ONA वाला लिया, कोलबेज रिएक्शन आएगा ये एग्जाम में क्योंकि ये हमारी नेमिंग रिएक्शन है, तो इसको प्लीज याद कर लेना। सोडियम फिनॉक्साइड लिया, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाने के बाद कौन से डिग्री टेम्परेचर पे, 400 केल्विन और 4 एटॉमिक प्रेशर पे, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर COONA अटैच मिल जाएगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर COONA, इसको हम कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट बन जाएगा। क्या बनना है, यहाँ पर OH अटैच करना है, यहाँ पर COONA। ठीक है, CON यहाँ पर, इसको हम कराएंगे एसिड के साथ रिएक्शन HCl के साथ। HCl कुछ नहीं करेगा, इस Na को हटा के खुद को लगा लेगा, H लगा लेगा और NaCl बना देगा, इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। आए समझ में? तो देखो क्या याद करना है हमको, कुछ नहीं लिया हमने, ONA लिया प्लस CO2 करवाया, इसने दिया हमको सोडियम सैलिसिलेट COONA, इसको हम कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट। इसके बाद हमने इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाया, इसने भी बस ये कर दिया कि OH, यहाँ पर COOH प्लस NaCl, और यही होता है हमारा सैलिसिलिक एसिड। ओके, अब यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड जो होता है स्टार्टिंग मटेरियल होता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 2-एसिटो ऑक्सीबेंजोइक एसिड यानी एस्पिरिन के लिए, विच इज वाइडली यूज्ड फॉर पेन रिलीफ एंड ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर। हमने पहले कहाँ पर पढ़ा था, हमने ये एस्टरिफिकेशन में पढ़ा था, हमने ये कुछ नहीं करा था, हमने याद है ये लिया था हमने, सैलिसिलिक एसिड प्लस CH3CO ट्वाइस O, ये क्या होता है हमारा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड लिया था हमने, और फिर हमने याद है क्या बनाया था, नहीं याद आ रहा क्या, अच्छा मैं बताती हूँ। हाँ तो देखो ये रहा वो सैलिसिलिक एसिड CH3CO होल ट्वाइस, मतलब एसिड एनहाइड्राइड और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बन गया हमारा। और ये देखो ये कैसे बनता है बताती हूँ। देखो ये हमारा ऐसा कुछ है,
यहाँ से हमको कुछ नहीं करना है, इसके साथ हम H लगा देंगे, मतलब CH3COOH, और इस बच्चे कुचे को, मतलब ये H जो हम इसके साथ रिएक्ट करा देंगे और इस बच्चे कुचे को यहाँ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वाले H को कराएंगे ना, ये यहीं पर आएगा, इसको यहाँ करा देंगे और ये बन जाएगा हमारा COH, यहाँ लगा दो OCOCH3, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो ये यही बोला इसने। अब हम देखते हैं हमारी, ये देखो यहाँ पर इसने बताई है CH3CONA के प्रेजेंस में, क्योंकि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, ये भी लगेगा, ठीक है, CH3CONA के प्रेजेंस में और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 के, इसमें हम ये बना दिया, एस्पिरिन बना दिया। हम देखते हैं हमारी लास्ट इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, केमिकल रिएक्शन की, कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज के बाद हम देखते हैं राइमन टाइमन जो होती है, ये होती है ट्रीटमेंट ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH और NaOH एट 340 केल्विन, देन 2-हाइड्रोक्सीबेंजाइलएल्डिहाइड इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, फिनॉल लेना है, उसके बाद हमको क्लोरोफॉर्म लेना है यानी CHCl3, उसको 3NaOH मतलब एक्वस KOH के प्रेजेंस में हमको रिएक्ट करवाना है और कुछ नहीं होएगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर CHO, मतलब कि 2-हाइड्रोक्सीबेंजाइलएल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, OH क्लोरोफॉर्म, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म गिव्स 2-हाइड्रोक्सीबेंजाइलएल्डिहाइड प्लस 3NaCl प्लस 2H2O। बस इसको याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, है ना।